हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग बिलियन चैप्टर का जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सब सीख लिए थे और उसको प्रैक्टिकल द्वारा भी सीख लिया गया था। तो आज हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, मतलब कि बिलियन का प्रकार आज पढ़ लेंगे। जितना भी बिलियन के प्रकार होंगे, जिस टाइप से होंगे उसको देख लिया जाएगा। जैसे कि उसकी अवयव की अवस्था के आधार पर देख लिया जाएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर देख लिया जाएगा, और मेन हम लोग का होगा अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होंगे और उसके डेफिनेशन, ये सब चीजें। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहले आज का टॉपिक क्या है, बिलियन के प्रकार। और इसको पहले हम लोग आधार में पढ़ेंगे। पहला आधार हम लोग का होगा अवयव की मात्रा के आधार पर कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग विलेय उसमें कितना घोलेंगे कि क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि विलेय को हम अगर कम घोल रहे हैं तब क्या परिवर्तन होगा, अधिक घोल रहे हैं तब क्या परिवर्तन होगा, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो विलेय को पहले हम लोग देखेंगे अवयव की मात्रा के आधार पर। अवयव की मात्रा के आधार पर और विलेय में दो ही अवयव हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि द्विअंगी ही क्लास में पढ़ना ही है, जिसमें हम लोग या तो जल ले लेंगे पहले, फिर उसके बाद नमक या चीनी। ठीक है ना। तो पहला हम लोग का होगा, इसमें हम बोलेंगे तनु विलयन, और दूसरा होगा सांद्र विलयन। दो चीजें लेके चलते हैं अलग अलग, तो कंपेयर करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक, तो तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन हम उसको बोलेंगे जो जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब कि जिसमें दो विलयन में दो चीजें होंगी, विलेय होंगे और विलायक। ठीक है ना। तो इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होगी विलायक की तुलना में। ठीक है ना। तो उसको हम लोग तनु विलयन बोलेंगे। और तनु का सिंपल लैंग्वेज में हम लोग वर्ड यूज करते हैं हल्के विलयन के लिए। ठीक है ना। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलयन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तब। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, तो ये हो गया तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होगी। ठीक है ना। तो उसको हम लोग तनु विलयन या तो ये कह दिया जाए हल्का विलयन बोलेंगे। ठीक है ना। तो आगे अब देखते हैं सांद्र विलयन, जिसको हम लोग गाढ़ा विलयन के नाम से भी जानते हैं, एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए तब। ठीक है ना। तो यहाँ विलयन ऐड कर लीजिए, विलयन। ठीक, तो सांद्र विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक, तो अवयव की मात्रा के आधार पर ये समझ लिया गया कि एक तनु विलयन होगा, एक सांद्र विलयन। जिसमें तनु विलयन ऐसा विलयन होगा जिसको हम लोग हल्का विलयन बोलेंगे, और सांद्र विलयन को गाढ़ा विलयन को बोला जाएगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। कुछ हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, और एक होगा असंतृप्त विलयन। ठीक, अब दो चीजें और हैं, एक संतृप्त है, एक असंतृप्त है। संतृप्त का अर्थ होता है भरा हुआ, पूरा भरा हुआ बोला जाएगा कि संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा और हम बोल भी ना सके और वो पूरा भरा हुआ हो। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसा विलयन
जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक, तो करने का मतलब ये हुआ कि ऐसा विलयन होगा जो कि पूरा भरा हुआ होगा, उसमें और हम विलेय की मात्रा घोल नहीं सकते हैं, वैसा विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन बोलेंगे। और संतृप्त का एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो पूरा भरा हुआ बोला जाता है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया संतृप्त विलयन। अब आते हैं असंतृप्त विलयन पे। ठीक है ना, असंतृप्त विलयन क्या होगा? और असंतृप्त विलयन बोलने से ही ये समझ में आ जा रहा है कि वो थोड़ा बहुत उसमें कमियां जरूर होंगी। कमियों के लिए ही हम लोग अ लिखते हैं, जैसे कि असत्य लिखते हैं सत्य के उल्टा। इसी तरह संतृप्त का असंतृप्त जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे इसमें अधिकतम है तो इसमें अधिकतम से कुछ कम देखा जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो अब हम लोग 4 प्रकार से विलयन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें पहला था तनु विलयन, जिसको हम लोग बोले थे जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा था सांद्र विलयन, जिसको हम ये बोले थे कि सांद्र विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक देखी जाएगी। और तीसरा देख रहे हैं जिसको हम लोग संतृप्त विलयन बोले हैं, जिसमें बोला गया है कि विलेय की मात्रा अधिकतम होगी, या ये कह दिया जाए जिसमें विलेय की मात्रा और हम घोल ना सके। इसमें एक और अगर डेफिनेशन लिखना है तो और करके यहाँ लिख लीजिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और घोली न जा सके, ठीक, ये हो गया इसका दूसरा। ठीक है ना, यानी कि संतृप्त विलयन के दो डेफिनेशन हो गए, जिसमें हम लोग पहले बोल सकते हैं कि ये हम लोग का होगा ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, और दूसरा हो जाएगा ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मतलब दूसरा परिभाषा जस्ट इसी का कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और घोली न जा सके। ये हो गया हम लोग का संतृप्त विलयन। यहाँ पे अब एक और आता है लास्ट, जिसको हम 5वें नंबर पर पढ़ेंगे, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक, तो दो चीजें हैं इसमें, कंफ्यूजन बहुत होता है सबको कि संतृप्त और अति संतृप्त में अंतर जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि यहीं पर एक चीज ये बोल दिया गया कि ऐसा विलयन होगा जिसमें हम लोग विलय की मात्रा और बोल ही नहीं सकते हैं, तो सर एक और कहां से बन गया जिसको हम लोग अति संतृप्त विलयन बोल रहे हैं। तो अति संतृप्त विलयन हम उसको बोलेंगे जिसमें अधिकतम से थोड़ा अधिक विलय को घोल दिया जाए। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा करेंगे कैसे हम जिसमें ऐसा हो जाए कि संतृप्त विलयन से भी अधिक हम लोग विलय की मात्रा घोल ले रहे हैं। तो संतृप्त विलयन से भी अधिक इसमें विलय की मात्रा घोलेंगे हम तब जब स्थिर ताप होगा, यानी कि जब तक इसको हम ताप नहीं देंगे तब तक अति संतृप्त विलयन बनेगा नहीं। अति का मतलब हुआ बहुत अधिक, ठीक है ना, और संतृप्त का तो देख ही रहे हैं सब लोग कि कितना है, ठीक। तो यानी कि अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमको ताप की आवश्यकता होगी। इसको प्रैक्टिकल से समझ लीजिए कि जैसे कि घर में मम्मी लोग मिठाई बनाते समय सीरा बनाती है तो उसमें चीनी अधिकतम घोला जाता है, अधिकतम से भी अधिक और अधिकतम से भी अधिक खोलते हैं, तो हम लोग उसको गर्म करते हैं तभी तो बनता है। क्योंकि ऐसे देख लिया जाए तो प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। तो अति संतृप्त में हम क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से थोड़ी
अधिक हो, ये कह सकते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे स्थिर ताप पर, लिखेंगे स्थिर ताप पर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा का अधिकतम गुणनफल। ठीक, ये हुआ अति संतृप्त का विलयन, यानी कि स्थिर ताप पर विलेय की मात्रा का अधिकतम घुलना, वो हो जाएगा हम लोग का अति संतृप्त विलयन। तो ये रहा विलयन के प्रकार, जितने भी विलयन के प्रकार थे, पहला हम लोग ये देख लिए कि अवयव की मात्रा के आधार पर देखा गया। तो 5 प्रकार के विलयन हम लोग पढ़ चुके, जिसमें पहला तनु, दूसरा शांत, फिर संतृप्त, असंतृप्त, फिर अति संतृप्त। ठीक है ना। तो अब एक और आधार लेके चलते हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि है तो बहुत सिंपल, देख लीजिए। तो दूसरा आधार हम लोग का होगा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, या तो ये कहते हैं अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 प्रकार से, ठीक है, जिसमें से 3 प्रकार से पढ़ेंगे इसको हम, जिसमें कि पहला होगा गैसीय विलयन, दूसरा होगा द्रव विलयन, और तीसरा गैस ठोस विलयन। ठीक, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, तो गैसीय विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि विलायक होगा वो गैस होगा हमेशा, यानी गैस में हम लोग सब चीजें खोलेंगे। अब विलेय जो हो सकता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये फिक्स कर दिया गया कि गैसीय विलयन बोलने से का अर्थ ये हो गया कि अब उसमें विलायक जो होगा वो गैस ही देखा जाएगा। और दूसरा द्रव विलयन, इसमें लिक्विड ही द्रव है, जो लिक्विड जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड, वही हम लोग का क्या होगा विलयन, यानी उसमें द्रव विलायक होगा और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें एक डेफिनेशन को लिख के चलते हैं, फिर दोनों में खुशी होगा। जैसे कि इसमें लिखा जाएगा ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था गैस रूप में होती है और विलेय ठोस, द्रव, गैस होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि गैसीय विलयन वो विलयन होगा जिसमें विलायक तो गैस होगा सदैव, और लेकिन विलय में से ही कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया गैसीय विलयन, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं सेकंड में द्रव विलयन। ठीक है, चलते हैं जिसका होगा द्रव विलयन। अब द्रव विलयन किसको बोलेंगे हम? द्रव विलयन में जिसमें विलायक की अवस्था हमेशा द्रव होगी और जो विलेय होंगे वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं। ये दूसरा है, तो लिखेंगे इसमें हम ऐसा विलयन
लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था द्रव के रूप में होता है तथा विलेय ठोस द्रव व गैस हो सकता है। ये हुआ हम लोग का द्रव विलयन। द्रव विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो होगा द्रव, लेकिन विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलेंगे द्रव विलयन। अब एक थर्ड है लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस विलयन। तो अब लास्ट हुआ एक ठोस विलयन। ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पे ठोस विलयन। अब इसमें क्या होगा कि विलायक तो हम लोग का होगा, विलायक ठोस होगा, ठीक, और विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, ठीक। ये हो गया ठोस विलयन। अब चाहे तो इसको लिख लीजिए ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था ठोस होगी और विलेय की अवस्था सदैव ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया विलयन का प्रकार। अब विलयन के प्रकार हम लोग दो आधार पर पढ़े हैं, जिसमें पहला आधार था अवयव की मात्रा के आधार पे, और दूसरा जिसका भी पढ़े हैं भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है। तो ये हुआ विलयन का प्रकार।